हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव आदर्श श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं टाइम एंड वर्क यानी समय काम मजदूरी का बेसिक पार्ट। तो देखो, इसमें बेसिक पार्ट के साथ ही अगला जो पार्ट है उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इसी के साथ करने वाले हैं। देखो, समय काम और मजदूरी अच्छा टॉपिक है। किसी पेपर में चले जाओ, एक क्वेश्चन 100% देखने को मिल ही जाता है इसका, समय काम मजदूरी। और समय काम मजदूरी पूरी की पूरी जो निर्भर है वो निर्भर है दैनिक समता पे। दैनिक समता। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई बताओ, देखे दैनिक समता का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सारे आंसर देने वाले हो। एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? दैनिक समता कहलाता है। लेकिन मैं कहूंगा वो गलत है। इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? दैनिक समता कहलाएगा। इकाई समय कैसे, यहां से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे में पूरा करके चला गया। कोई व्यक्ति किसी काम को कितने घंटे में पूरा करके चला गया? 6 घंटे में। तो उसकी तुलना हम पूरे दिन से क्यों करेंगे? बेसिकली तो क्या, टाइम एंड वर्क के ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो अपने को इक्वेशन दी जाती है वो सारी दी जाती है किसमें? दिनों में। इस वजह से हम वो रट लिए कि दैनिक समता एक दिन का काम, बल्कि वो गलत है। इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगी? दैनिक समता। जैसे कोई व्यक्ति 6 घंटे में कर रहा है तो उसकी दैनिक क्षमता 1/6 हो जाएगी। एक घंटे में 1/6 वह काम कर लेगा वो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति दिनों में कर रहा था, उसकी दैनिक क्षमता क्या हो जाएगी? वो दिनों में आ जाएगी। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति जैसे मान लो सालों में काम कर रहा है तो उसका वर्षों में दैनिक क्षमता निकल कर आ जाती है। तो दैनिक क्षमता का जो मतलब होता है वो होता है इकाई समय में किया गया कार्य। जैसे उदाहरण लेते भी समझते हैं, देखो इसको, कि जैसे मान लो एक खेत है, ये खेत है। इस खेत में आप एक को लगा दोगे ना, तो एक कह रहा है कि भाई इस खेत की जो कटाई है वो मैं 10 दिन में पूरी करके दे दूंगा मैं। और आप यदि यहां बी को लगा दोगे ना, तो बी कह रहा है कि भाई इस खेत की जो कटाई है वो मैं 15 दिन में करके दे दूंगा मैं। तो बेटा यहां से समझना, ये एक के द्वारा, इस एक के द्वारा एक दिन में काम किया जाएगा 1/10 काम। यानी टोटल काम का 1/10वां भाग कितने दिन में किया जाएगा? एक दिन में। और वही उसकी क्या है? दैनिक क्षमता है। इसी प्रकार बी के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 1/15 काम। और वही उसकी क्या है? दैनिक क्षमता। तो पेपर में जैसे बेसिकली यहीं से क्वेश्चन निकालना चालू कर दें, तो पेपर में अपने क्वेश्चन क्या आने वाला है कि जैसे मान लो ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसको, ये ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 15 में करता है, तो ए प्लस बी दोनों को ही आपने लगा दिया खेत पे, कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो कैसे होगा भाई। सबसे पहले तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। तो बी कितना काम करेगा? पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर पेपर में कैसे करना वो भी यहीं पे देखेंगे। तो यहां से ए एक दिन में 1/10 काम करेगा, बी एक दिन में 1/15 काम करेगा। एलसीएम लेके इसको सरल करेंगे तो एलसीएम यहां से आ गया 30, यहां पे हो गया 3 प्लस यहां पे हो गया 2 बराबर टोटल कितना होगा यहाँ पे? 5/30, जिसे मैं काटूंगा 1/6 काम। मतलब आप वैसे भी कर सकते हो कि एक काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? वो 6 दिन में। और वैसे काम पूरा होने की जो शर्त होती है, पूरा काम होने की जो शर्त होती है काम बटा दैनिक क्षमता। तो यहां से काम कितना कर रहे हैं ये भाई? यहां से ये काम कर रहे हैं ये 1, और कितने दिन में? 1/6 में 6 ऊपर चला गया तो 6 दिन। ये पूरा मैंने बेसिक से बताया। आप लोगों को पेपर में इसी क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो एक बार भाई। पेपर में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये ए है, ये बी है। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? सेकंड मेथड देखो इसका, ए पूरा कर रहा है 10 दिन में, और बी इसी काम को पूरा कर रहा है यहां से 15 दिन में। भाई सबसे पहले 10 और 15 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। और उस एलसीएम को हमेशा कुल काम मानना है।
तो यहां से कुल काम जो निकल के आ गया 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30। अब देखो बेटा यहां से ये बंदा 10 दिन तक काम करता है और 30 काम करता, तो एक दिन में यहां पे इनकी कार्य क्षमता निकाल ली, एक दिन में 30 में 10 का भाग देंगे, एक दिन में कितना काम करेगा ये 3। और ये 15 काम करता तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। अब भाई दोनों से मिलकर काम करवाना चाहते हो तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर देंगे 5 काम। पूरा काम 30 पड़ा है, 30 को करने में कितना टाइम लगेगा 30/5 बराबर कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा 6 दिन में। जल्दी नोट करो। तो आज के इस पार्ट में प्रैक्टिस हम कुछ भी नहीं करेंगे, बेसिक बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारों की हम केवल चर्चा करने वाले हैं। प्रैक्टिस में कल वाले पार्ट से चालू करूंगा। एक एग्जांपल और लेंगे, देखो इसी के ऊपर। हाँ इसी का बिल्कुल। और बेटे बेसिक थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन हम एक ही मेथड से करने वाले हैं। देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा नोट कर लिया तो आप लोगों ने। देखो जैसे ए है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और जो सी है वो उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो यहां से मुझे ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ मिलकर काम करवाए तो तीनों कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बेटा अब देखो हम पेपर में सीधे इसको कैसे करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को भी बताया कि सबसे पहले ए इसे कितने दिन में पूरा कर रहा है 10 दिन में। भाई बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है यहां से 15 दिन में, और सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 12 दिन में। सबसे पहले यहां से आप लोगों को कुल काम मानना है, कुल काम। और बेटा कुल काम हम कैसे मानते हैं 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो भाई टोटल इन लोगों को कितना काम करना है 60 काम। अब यहां से इनका एक दिन का काम निकालना है, इकाई काम या एक दिन का काम। भाई 60 काम है, ये 10 दिन तक करता है, तो एक दिन में, या ऐसे मान लो 60 लड्डू पड़े हैं और इसको अकेले को खाने थे और वो 10 दिन तक खाए हैं, तो एक दिन में कितने लड्डू खाए इसने 6। ये 60 लड्डू को 15 दिन तक खाया तो एक दिन में कितना खाएगा ये 4, और ये कितने 5। तो भाई तीनों की, यदि आप तीनों से काम करवाना चाहते हो तो तीनों की इकाई, तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी निकल के आ गई यहां से 15। काम पूरा होगा 60/15, 15 चौके 60, कितने दिन में आपका काम पूरा होगा 4 दिन में। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों की। आपको सूत्र की जरूरत ही नहीं है, वहां पे दैनिक क्षमता निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल काम मानो और यहां से सीधे भाग देके एक दिन का काम निकाल लो। ध्यान रखना पूरी टाइम एंड वर्क को इसी एक ही मेथड से हम लोग करने वाले हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को, जो पहला जो हमने बेसिक क्वेश्चन देखा था वहीं से एक बार उसको फिर दोबारा बनाते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये आपका खेत था, इसमें एक तो ए है, एक को बुलाया और वो कह रहा है कि भाई 10 दिन के अंदर कर दूंगा मैं इस खेत की कटाई पूरी। जब आप लोगों ने बी को बुलाया ना, तो बी कह रहा है कि भाई मुझे तो 15 दिन लगेंगे। अब ए 10 दिन में पूरा करता है और बी कितने में करता है 15 में। तो बेटा यहां से सबसे पहले देखो यहाँ पे तेज कार्य क्षमता किसकी है एक की, क्योंकि वो तेज काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को यहाँ से विशेष तौर से ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को टाइम कम मिलेगा वो उसकी कार्य क्षमता हमेशा क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। अब आपने क्या कहा कि यार मैं तो एक को भी लगा लेता हूं और मैं काम पे बी को भी लगा लेता हूं, ए प्लस बी दोनों से करवा लेता हूं, और जो कुल मजदूरी है ना, कुल मजदूरी वो 6,000 रुपए की है,
तो ए को कितने रुपए में यहां से देने पड़ेंगे और बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, इस टाइप से अपने पेपर में क्वेश्चन निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, वैसे तो मैं बेसिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन जिस समय प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। भाई ए 10 दिन में कर सकता है इस पूरे खेत की कटाई, और बी उसी खेत की कटाई कितने दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। मैंने कहा भाई दोनों मिलके कर लो। अब दोनों मिलके करते हैं तो दोनों की टोटल मजदूरी जो है यहाँ पूरे काम की 6,000 रुपए, तो एक को कितना मिलेगा। अब बच्चे पेपर में क्या गलती कर लेते हैं, यहां सबसे पहले दिनों के आधार पे इनके रेशियो बना लेते हैं। बेटा दिनों के आधार पे मत बनाना, ये क्या कहेगा कि भाई मैं तो तेज काम करता हूं, फास्ट काम करता हूं, तो इस बंदे को पैसे ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यदि आप लोग यूं बढ़ा दोगे ना सीधा ही A/B 10 और उधर से 15, तो भाई इसके हिस्से में तो 2 रुपए आएंगे, इसके हिस्से में कितने आएंगे 3। ये दिनों के आधार पे बिल्कुल गलत है। याद रखना कभी भी टाइम एंड वर्क में पैसों का जो बंटवारा होगा वो केवल और केवल काम के आधार पे होगा। तो यहां से काम कैसे निकालेंगे, वही मेथड है अपना। एक तो है अपना ए और दूसरा कौन है, बी। ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। टोटल काम के लिए जाऊंगा 30 हो गया, तो इसकी कार्य क्षमता आ गई 3 और इसकी कार्य क्षमता क्या आ गई 2। तो यहां से पैसों का जो बंटवारा होगा ना A/B में वो होगा 3/2 में। और टोटल पैसे कितने हैं, 3 और 2 5, कितना है 6,000। 6,000 के अंदर में कितने का भाग दूंगा 5 का, कितनी बार गए ये 1200 बार। 12 तिया 3600 रुपए तो मिलेंगे यहां से ए को, और 12 दूना 2400 रुपए मिलेंगे बी को। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो आप लोग। तो ये विशेष तौर से पेपर में ध्यान रखना, पैसों का जो बंटवारा होगा वो केवल और केवल दिनों के आधार पे नहीं होगा, पैसों का बंटवारा काम के आधार पे होगा। भाई जितना काम कर उतना पैसा ले जा मेरे से। नेक्स्ट पे चलो, देखो अगला टाइप इसी में। भाई इसी में देखो आप लोगों से क्या कह देगा कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, उसने बी को साथ लेके, मतलब A+B, उसने बी को साथ लेके इस काम को केवल 6 दिन में कर दिया। तो यहां से ये बताओ, आप यदि बी से अकेले से ये काम करवाना चाहो तो बी अकेला ये काम कितने दिन में पूरा करेगा। इस टाइप में क्या करना, अभी तक मैं चाह रहा था ए इतने में बी इतने में, दोनों साथ मिलके, अब दोनों का साथ काम दे दिया, इसमें से एक का काम दे दिया, दूसरे का काम अपने से पूछ लेगा। भाई देखो ये क्वेश्चन भी कैसे होगा, डायरेक्ट आप लोगों को तो ए कितने दिन में पूरा कर रहा है 10 में, A+B कितने में कर रहा है, यहां से वो कर रहा है 6 दिन में। भाई टोटल काम के ऊपर जाऊंगा तो टोटल काम यहां से मेरा कितना निकल के आ गया, यहां से इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम आ गया यहां से 30। भाई एक एक दिन का काम निकाल लो, तो यहां से एक का एक दिन का काम आ गया 3, मतलब 30 लड्डू खाने, ये 10 दिन तक खाता तो एक दिन में 3 लड्डू तो आएंगे उसके। इसी प्रकार यहां से 30 लड्डू खाने, एक दिन में ये टोटल 6 दिन तक खाए, तो एक दिन में कितने खाए गए इन्होंने 5। तो भाई इस एक्सरसाइज में एक चीज ध्यान रखना, जिससे काम करवा रहे हो उसकी कार्य क्षमता आपको पता होनी चाहिए। आप किससे काम करवाना चाहते हो, बी से, बी का इकाई काम निकालो। अब इकाई काम हम कैसे निकालेंगे, भाई दोनों एक दिन में, यदि ए और बी एक जगह साथ बैठ जाएंगे लड्डू खाने के लिए तो 5 लड्डू खा जाएंगे, और ए को अकेले कोई आप खिलाते हो तो वो कितने खा जाएगा 3। तो बी एक दिन में कितने खा सकता है, यहाँ पे 5 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 2 काम। अब ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, 30 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगा देगा, यहां से 15 दिन। उतार लो।
इसी पे देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ए है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आप ए से अकेले से काम कराओगे तो वो कह रहा है भाई मैं 10 दिन में कर जाऊंगा, आप बी से अकेले से काम करवाओगे तो कितने में कर जाएगा, 15 में। अब इन्होंने क्या किया, अपना तीसरा सहपाठी और था सी, ए बी और सी तीनों एक साथ काम कर लिया और तीनों कह रहे हैं कितने दिन में पूरा कर दिया, इन्होंने तीनों ने तो 4 ही दिन में कर दिया भाई। तो अब ये जो नया जुगाड़ी जो इनका जुड़ा था ना सी, ये सी कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है आपको। कैसे होने वाला है, सेम वही एक ही मेथड से करने वाले हैं। ए कितने में करता है, 10 में। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, कल से तो प्रैक्टिस चालू कर देंगे। ये 15 में, यहां से ए जिसका भी दे रखा है बस सारों के लिख दो आप। तो ये कितने में कर रहे हैं, यहां से 4 में। भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने एक ही चीज बताई है, टोटल काम पे जाओ सबसे पहले। भाई टोटल काम यहां से जो निकल के आ गया कुल, वो कुल काम निकल के आ गया, इन सारों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया यहां से 60। अब एक एक दिन का काम यहां से निकालते हो तो एक दिन का इसका काम जो निकल के आ गया वो आ गया 6, इसका कितना आ गया 4, और यहां से कितना निकल के आ गया 15। अब आपको काम करवाना किससे भाई, यहां पे अपने को जो काम करवाना वो करवाना है सी से। तो सी की कार्य क्षमता के लिए तीनों की कार्य क्षमता में से, तीनों की कार्य क्षमता के अंदर से मैं यहां से तीनों की जो कार्य क्षमता है उसमें से माइनस कर दूंगा। ये ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता में से इन दो की कार्य क्षमता को मैं माइनस कर दूंगा, तो सी का काम अपने आप निकल के आ गया। और सी का काम कितना निकल के आ गया 5। भाई एक दिन में इसको खाने के लिए कितने लड्डू चाहिए, सी को 5 चाहिए। पूरे लड्डू है कितने 60, 60 को खाने में कितना टाइम लगा देगा ये 12। एक ही मेथड से करते जा रहे हैं, उतारते चलो आप। नेक्स्ट पे चलो, अगला टाइप सबसे मस्त टाइप है और इस टाइप में मैंने बहुत बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, आज उसकी भी कंफ्यूजिंग दूर कर देंगे आपकी, बस देखते चलो आप। इसमें अभी तक एक एक व्यक्ति काम कर रहा था, ए अकेले इतने में कर रहा था, बी अकेले इतने में कर रहा था, सी अकेले इतने में कर रहा था। हम दो दो साथ ले लेते हैं क्योंकि अकेले का मन नहीं लगता है। तो यहां से एक तो हो गया ए और बी, दो बंदे मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी, यदि बी और सी इन दो व्यक्तियों को आप साथ काम पे लगाओगे तो वो कह रहे हैं 12 दिन में कर देंगे। और यदि ए प्लस सी को काम पे लगाओगे तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो 15 दिन में कर देंगे। तो हम तो यही क्वेश्चन बना लेते हैं, ए कितने, ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे। पर्टिकुलर इसमें जैसे ए का भी पूछ लेता है, ए कितने में करेगा, बी कितने में करेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को सीख लो, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। भाई ध्यान दो और समझो, अपन तो एक ही मेथड अपनाएंगे अपना, ए प्लस बी। यहां थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये कितना काम कर रहा है 10, बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 में, और ए प्लस सी कितने में कर रहे हैं बोलो 15 में। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने एक ही बात बताया, सबसे पहले टोटल काम पे चलो, कुल काम यहां से इन सारों का एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा यहां से कुल काम जो निकल के आ गया, क्या मेरा 60 काम निकल के आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। अब यहां से जो कार्य जो इकाई जो निकल के आएगी वो ए प्लस बी की आएगी। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 6, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे 5, और ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे भाई यहां से 4। ये एक ही अकेले का काम नहीं है 6, ए और बी ये दोनों मिलके कितने में किए हैं 6 में, बी और सी कितना 5,
और ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो भाई यहां से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को एबीसी की कार्य क्षमता निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं, देखो बेटा, जब इनको जोड़ोगे तो ए और ए एक जगह ये हो गया 2a। इसी प्रकार ये कलर थोड़ा दिखेगा नहीं अभी, यहां से देखो तो यहां से ए और ए कितना, ये ए और ए एक जगह मिलके क्या हो गया 2a। इसी प्रकार बी और बी एक जगह मिलके तो हो जाएगा 2b। इसी प्रकार सी और सी एक जगह मिलके हो जाएगा 2c। और टोटल इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई, 15। भाई दो को मैं बाहर ले लूं तो अंदर बच रहे हैं मेरे a प्लस बी, बस यही एक नई चीज है, बाकी सेम वैसे की वैसे ही होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो काम निकल के आ गया वो 15/2 आ गए क्या, बिल्कुल आ गया। एक दिन में ए बी और सी कितना काम करेंगे, 15/2 काम करेंगे। तो इनको टोटल काम कितना करना है, 60। तो 60 काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे, 15/2 कहां चला जाएगा ऊपर। ये तो बताए तीनों साथ करना चाहते, तीनों के एक दिन का काम का भाग दे देंगे 4। 4 का डबल कितने दिन में, 8 दिन में। तो ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 8 दिन में। अब बेटा जैसे पर्टिकुलर अलग अलग निकालना है, अलग अलग अपने को ए का निकालना, बी का निकालना, वो कैसे निकलेगा उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। भाई यहां से ए बी और सी, जैसे ए से काम करवाना है तो ए से जब भी काम करवाना तो इनकी जो दैनिक क्षमता निकल के आ गई 7.5 निकल के आ गई। टोटल इसका कैलकुलेशन किया तो मैंने, भाई ए बी और सी एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं, 7.5 खाते हैं, तीनों एक जगह मिल जाएंगे। तो अब आपको काम किससे करवाना है, ए से तो बी और सी की दैनिक क्षमता घटा दो। बी और सी की दैनिक क्षमता कितनी है, 5 है। तो यहां से 7.5 माइनस 5, तो एक की जो दैनिक क्षमता निकल के आ गई 2.5। अब ए से काम करवाना है, भाई पूरा काम कितना है, 60 है। 60 में आप लोग कितने का भाग देंगे, यहां से 2.5 का, जिसे आप लोग क्या कहोगे, 5/2 कहेंगे। 2 चला गया ऊपर, यहां से इसको मैंने काटा 12, 12 दूना 24 दिन में। ए अकेला इससे कितने दिन में पूरा कर देगा, 24 में। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे, इसी प्रकार सी का निकाल लेंगे। आप खुद ट्राई करो इसके लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट करो इसको। और ऐसे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जब प्रैक्टिस में हम देखेंगे तो यहां से में ऐसे भी कर लेंगे, 3 दिन शुरुआत में ए ने किया, फिर 2 दिन बाद में बी आ गया, फिर सी आ गया। वो सारे के सारे इसी मेथड से करने वाले हैं। बस आप तो इतना सीख जाओ कि यहां से इनके टोटल काम को निकालते कैसे। आगे देखो बेटा, इसमें इसी का अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के लिए चलते हैं। तो देखो ए है, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बी है ना वो उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। इस टाइप के अंदर हम देखेंगे, इसमें क्या कहेगा कि ए प्लस बी मिलकर 2 दिन काम किए, फिर ए अलग हो गया। बेटा ध्यान रखना, यहां से 2 क्वेश्चन बना लेता है इसमें से। पहला,
शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। दूसरा क्वेश्चन, शेष काम बी करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। बेटा देखो, इस क्वेश्चन के लिए क्या करना आप लोगों को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको एक ही काम करना है। जैसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट वाले का। भाई वही मेथड अपना, तो एक तो अपना ए है और दूसरा अपना बी है। ए 12 में कर रहा है और बी कितने में कर रहा है भाई, यहां पे 16 में। टोटल काम के लिए जाऊंगा 48 कुल काम। 48 कहां से, इन दोनों का एलसीएम आ गया। भाई एक एक दिन का इनका काम निकालोगे तो एक दिन का जो इसका काम निकल के आ गया, इसका तो कितना आ गया, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 4, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3। लेकिन अब आगे देखो ना, ये क्या कर रहे हैं, 2 दिन तक साथ काम किया। तो भाई ए और बी का एक दिन का जो काम है ना, वो एक दिन का काम है 7। ये 2 दिन तक साथ कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 14 काम करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई 14 काम तो इन्होंने साथ किए हैं, तो ये 14 काम तो हो चुका है इनका। तो अब शेष काम जो इनका रह गया ना, वो रह गए यहां से 34। अब ये 34 काम किसने पूरा किया है, बी ने पूरा किया है। तो बी 34 काम पूरा करने में कितना टाइम लगा देगा, 34 के अंदर आप भाग देंगे कितने का, एक दिन में 3 काम करता है इसकी कार्य क्षमता का, तो 3 11 सही 1/3 दिन में। कैसे भाई, 3 है ना यहाँ पे, तो ये रिमाइंडर 4 3 1, जो शेषफल बचेगा ऊपर जिसे भाग दे रहे, तो इस पहले का आंसर तो क्या आएगा, 11 से 1/3 दिन में। शेष काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला 11 से 1/3 दिन में करेगा। लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन के लिए के बारे में पूछे तो इसमें देखो काम कितने दिन में पूरा होगा। भाई पहले दोनों ने 2 दिन तक तो मिलके एक साथ काम कर लिया था, और 11 सही 1/3 दिन और लगे, तो टोटल कितने हो गए, पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ है, 13 सही 1/3 में। तो ये लैंग्वेजों का थोड़ा पेपर में विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। उस समय जल्दीबाजी में दोनों ऑप्शन रहते हैं, हम ढंग से हिंदी पढ़ नहीं पाते, और जल्दीबाजी में आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर आते हो बेटा, तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट में देखो बेटा, इसमें कई बार एक अकेले से भी करवा लेता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक तो है ए, एक है बी। एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। पहले 4 दिन ए अकेला काम करता है, शेष काम
4 दिन या शेष काम बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? दिन में पूरा करेगा। भाई वही मेथड है, देखो सबसे पहले ए और ये हो गया बी। ए 12 में पूरा कर रहे हैं और बी कितने में कर रहा है? इसे 18 में। टोटल काम के लिए जाएंगे, टोटल काम कितना होगा? यहां से 36 हो गया। तो यहां से एक एक दिन का इनका काम है, यदि आप निकालते हो तो ये 3 और ये कितना हो गया? 2। अभी क्या कर रहा है? 4 दिन तक एक। भाई एक दिन में 3 काम करता तो 4 दिन में अकेला कितना काम कर जाएगा? ये 12 काम तो करके चला गया ये। बाकी जो काम आपका रह गया वो यहां से कितना रह गया? 24। अब ये 24 काम कौन कर रहे हैं? शेष बाकी काम तो बी कर रहा है। बी एक दिन में 2 काम करेगा तो 24 को पूरा करने में कितना टाइम लगा देगा? बोलो ये 12 दिन। उतारो। ऐसा इसमें एक टाइप और है और वो सबसे अच्छा टाइप है इसमें। देखो ये क्या कह रहे हैं? ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी आप लोगों को दे देगा उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। और फिर कहेगा ए कार्य प्रारंभ करता है, एक कार्य प्रारंभ करता है और वे बारी बारी से काम करते हैं। बताएंगे भी बारी बारी से कैसे? बारी बारी से काम करते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? दिन में पूरा होगा। भाई देखो एक बार यहां से कैसे करना है। जब भी बारी बारी वाला क्वेश्चन आ जाए ना, आप लोगों को एक ही काम करना है। बारी बारी का मतलब पहले समझो बेटा कि जैसे मान लो कोई दुकान है, 2 व्यक्तियों में पार्टनरशिप में है। एक दिन तो एक कहता है मैं बैठूंगा, दूसरे दिन उसमें बी बैठता है, फिर तीसरे दिन ये आता है, फिर चौथे दिन बी आता है। तो एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन अपने काम के ऊपर आते हैं, वो बारी बारी वाला काम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर वो सबसे पहले पहला कौन है आपका? ए। और भाई दूसरा कैंडिडेट कौन है? बी। ए एक दिन में कितना काम करता है? 10। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 15। सबसे पहले टोटल काम के ऊपर जाएंगे तो टोटल काम यहां से कितना हो गया भाई? यहां से ये 60 काम हो गया, यहां से ये 6 हो गया और यहां से ये 4 या 30 ही ले लेते हैं ना, थोड़ा देखा नहीं उसमें। यहां से इसका एलसीएम 30 ही आ गया अपना। तो यहां से ये 3 हो गया और यहां से ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब बेटा समझना एक बार, यहां से ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यहां से थोड़ा सा ध्यान दे लो। यहां पे आप लोगों को लिखना है काम और यहां आप लोगों को लिखना है दिन। भाई पहले दिन कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, ए आएगा तो ए कितना काम करके चला जाएगा? 3। दूसरे दिन बी का नंबर आ गया, बी कितना काम करके चला जाएगा? यहां से 2 काम करके चला जाएगा। 2 ही कैंडिडेट है, लाइन खींच दो। अब देखो बेटा यहां से भाई 2 दिन में कुल कितना काम कर लिया गया है? 5। ये जो आएगा यहाँ पे 5 काम, इसका इसमें भाग देना। कितनी बार जा रहा है इसमें 5 का? इसमें तो पूरा पूरा जा रहा है। और वो कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो 5 × 6 और 2 × 6
बराबर 30 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 12 दिन में। कितना आंसर आ गया इसका? 12 दिन। ये 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 2 दिन के अंदर कितना काम होता है? 5। तो यहाँ पे 6 और 6 से दोनों जगह गुणा कर दिया। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। नोट करो, एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूं आपको ऐसा ही। देखो यहां पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आंकड़े चेंज करके एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। देखो ये 12 और ये 16 में एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 16 दिन में। एक कार्य प्रारंभ करता है और वे बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो यहां पे 12 हो गया, यहां 16 हो गया, 48 एलसीएम आ गया और 3। अब देखो बेटा यहां कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है अपने? यहां पे यहां कार्य की शुरुआत पहले दिन ए कर रहा है। ए पहले दिन में कितना काम कर जाएगा? 4। और दूसरे दिन यहां पे बी आएगा और बी कितना काम कर जाएगा? 3। यहां मैंने बोला था लाइन खींचना है और यहां से सीधा ये टोटल काम करना है। यहां पे टोटल कितना काम हो गया? 7 काम हो गया। अब इस 7 का लमसम इसमें भाग दो, 7 का, तो 7 छिंग 42, 7 7 49, 49 तो ज्यादा चला गया बेटा, क्योंकि कितनी बार जा रहा है इसमें? 6 बार। तो यहां 7 इंटू 6 और यहां पे भी 2 इंटू 6, 7 छिंग 42 काम हो गए और वो कितने दिन में हो गए? 12 दिन में। अब देखो बेटा जब 42 काम हो गया, पूरा काम 48 पड़ा है, तो आपके पास यहां से शेष है, यहां से इसके बीच में अभी भी देखो शेष काम कितना रह गया आपका? 6 काम रह गया। ये 6 काम आपका शेष है। अब ये 6 काम करने के लिए जो शुरुआत में था वही आएगा। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 और काम पड़ा है 6, तो भाई इसको पूरा दिन लगेगा, यहाँ पे पूरा एक दिन लग जाएगा। तो यहाँ 13 दिन हो गए और यहाँ पे ये 4 काम और कर दिए इसने अपना, तो टोटल काम कितना होगा? यहाँ से 46। अब भाई 46 काम हो गया, तो यहां से इसमें से देखो आपका कितना काम और हो चुका है? इसमें से आपका 4 काम और हो गया, तो अब शेष काम कितना रह गया? 2 शेष। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे तो 3 काम चाहिए, आपके पास काम ही कितना पड़ा है? 2 पड़ा है। तो ऐसी इक्वेशन में फिर ये यहाँ पे 13 दिन आंसर कैसे देगा? जो शेष काम रहेगा वो आएगा ऊपर, और जो करने के लिए आता है, अब ये तो करके चला गया था, बी कितना काम करता है? 3। ये ऐसे फ्रैक्शन में इसका आंसर देगा। आंसर नोट करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक और देखो क्वेश्चन है, एक ही कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता 20 से 50% ज्यादा है। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर
किसी काम को ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए कितने दिन में पूरा करेगा। भाई देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एक की कार्य क्षमता 20 से 50% ज्यादा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा या बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई देखो, सबसे पहले यहाँ परसेंटेज में, परसेंटेज की जगह कई बार दुगुना तिगुना वो भी दे सकता, वो एक ही बात है। एक की कार्य क्षमता इस 20 से, इससे कितनी ज्यादा है भाई, कार्य क्षमता काम। अब बेटा कार्य क्षमता की बात करें तो एज ए परसेंटेज के आधार पे ये बंदा यदि 100 काम करेगा ना, तो ये 50% ज्यादा कर रहा है। भाई 50% ज्यादा कर रहा है तो ये 150 काम करेगा कि नहीं करेगा। यहां से इसको काटा, 4 आंसर आ गया, 4 आ ही नहीं सकता। यही तो गलतियां करते हो आप लोग पेपर में। एक्चुअली देखो, जब दो बंदे मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं ना, तो एक अकेले से कराओगे तो 12 से पहले तो इसका 12 से कम तो इसका आंसर ही नहीं आ सकता। जब दो बंदे मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक अकेले से कराओगे तो अकेला 12 से पहले कैसे करेगा। ये टाइम एंड वर्क है, देसी काम नहीं है। देखो, तो इसका काम हो गया 2, ये काम कितना होगा यहाँ पे इसका 3। भाई ये काम है। वैसे इस क्वेश्चन में अब क्या करते हैं, यहाँ पे दिन दे रखा है, यहाँ पे दिनों का अनुपात जो इसका व्युत्क्रमानुपात है तो उल्टा कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, फिर दिनों के आधार पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे मत करना, वो 3 में फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। मैं तो चाहूंगा सीधे ही खत्म करना, आपको एक ही मेथड रखेंगे हम तो। भाई इधर सुनो ना यार, यहां से देखो एक बार। भाई ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 2। सॉरी, बी एक दिन में 3 लड्डू, ये 2 लड्डू खाता है बी, और ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 3। खाता है कि नहीं खाता। तो एक दिन में कितना खाएंगे ये, एक दिन में 5 लड्डू खाएंगे कि नहीं खाएंगे, 5 लड्डू खाएंगे ना, एक दिन में 5। और इन्होंने कितने दिन तक लड्डू खाए हैं, 12 दिन तक। तो सबसे पहले कुल काम हम ऐसे निकालेंगे। भाई 2 व्यक्ति 12 दिन तक लड्डू खाते हैं और एक दिन में 5 लड्डू उनको चाहिए, तो टोटल कितने लड्डू है इन लोगों के पास में, 60। ठीक है, अब ये 60 लड्डू आप किससे खिलाना चाहते हो, ए से। भाई 60 में ये एक दिन में 3 खा सकता है, 3 का भाग देंगे, आंसर क्या निकल के आ गया, 20 दिन। किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आ गया आपका। इसी प्रकार यदि बी का पूछ लेता, भाई 60 काम है, एक दिन में 2 काम करता है, पूरा काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा, 30 दिन। तो बेटे टाइम एंड वर्क का बेसिक पार्ट है भी ये। इनमें एक क्षमता वाला है, उसका भी मैं एक बेसिक पार्ट अलग से डालूंगा, जिसमें व्यक्ति, औरत, बच्चे, मिनट, घंटे, इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है सारे के सारे। और कल हम इसी पार्ट के अभी तक जितना बेसिक करवा दिया उसी के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आज जितना मैंने करवाया। तो आज मेरा ये बेसिक पार्ट था टाइम एंड वर्क का। कल इसी के अंदर पहले हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आगे के जो पार्ट है फिर उसका मैं पहले बेसिक डालूंगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।